दोस्तों, मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि चाइना अपने फिशिंग वेसल्स और कंटेनर शिप के फ्लीट्स में सीक्रेट कंटेनर मिसाइल रखता है। इस तरह चाइना कमर्शियल कंटेनर शिप्स दुनिया भर में भेजता है और वक्त आने पर किसी भी देश पर सरप्राइज अटैक करने की क्षमता रखता है। मिसाइल्स एक नॉर्मल कंटेनर में छुपी हुई होती हैं, जिससे ये जांच कर पाना कि कितने कंटेनर्स मिसाइल कैरी कर रहे हैं, ये मिसाइल्स किन किन देशों के पास है और कब हमला हो सकता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी स्ट्रेटजी को चाइना का ट्रोजन हॉर्स प्लान भी कहा जाता है। हालांकि केवल चाइना ही इस प्लान का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन रिसेंटली चाइना एग्रेसिवली काम कर रहा है और इससे चाइना पर फोकस करना जरूरी है। दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स फ्रेज को वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां वास्तविकता को लोगों की नजर से छुपा कर रखा जाए। दरअसल ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक ट्रोजन वॉर 1200 BCE में शुरू हुआ था। इस वॉर में ग्रीक्स ने ट्रॉय के लोगों को मारने के लिए लकड़ी का एक घोड़ा बनाया था। इसके बाद ग्रीक्स ने यह दिखावा किया कि वो वॉर हार गए हैं। उन्हीं में से एक सिनन नाम के व्यक्ति ने उस लकड़ी के घोड़े को ट्रॉय के लोगों को गिफ्ट के रूप में दिया। इवेंचुअली घोड़े को ट्रॉय के शहर में एंट्री मिल गई और उस घोड़े के अंदर छुपे हुए ग्रीक्स ने रात में हमला कर दिया। साथ ही साथ सारे गेट भी खोल दिए, जिससे बाकी ग्रीक फोर्स भी अंदर घुस पाए। तभी से ट्रोजन हॉर्स फ्रेज को इस तरह की सिचुएशंस, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जिनके थ्रू दुश्मन को धोखा देकर उसे मात दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। 2016 में चाइना ने 1995 से चले आ रहे रेगुलेशन ऑन नेशनल डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन को एक नए लॉ से बदल दिया था। इस नए लॉ ने सिविल ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने पर मिलिट्री ऑपरेशंस में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद करने की बातें साफ की। सिविल कैरियर्स द्वारा PLA को सपोर्ट देने की बातें भी इस लॉ में हैं। इस नए लॉ ने स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शन फोर्स भी क्रिएट की है। इस फोर्स में लार्ज और मीडियम साइज्ड चाइनीज शिपिंग कंपनीज को स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शन सपोर्ट यूनिट्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो नेशनल डिफेंस के लिए रैपिड, लॉन्ग डिस्टेंस और लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इस लॉ में यह भी कहा गया है कि फ्यूचर में चाइनीज कमर्शियल शिपिंग को वॉर के दौरान मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट देने के लिए बनाया जाएगा। इसी के चलते कुछ कमर्शियल वेसल्स ऑलरेडी मॉडिफाई की जा चुकी हैं और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी प्लान की एक्सरसाइजेज में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है। इसका एक एग्जाम्पल है चाइना की YJ-18C मिसाइल्स, जो किसी कंटेनर से भी लॉन्च की जा सकती हैं। चाइना की कमर्शियल शिप्स किसी भी देश के पोर्ट में मौजूद हो सकती हैं, जिसमें ये मिसाइल्स डिप्लॉय की जा सकती हैं। ऐसे में चाइना के लिए उस पर्टिकुलर देश पर हमला करना बहुत आसान हो सकता है। ये शिप्स नॉर्मल कमर्शियल शिप्स के बीचों बीच रहकर छुपी रह सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि शिप में हजारों कंटेनर्स लोड होते हैं। अगर उनमें से कुछ कंटेनर्स YJ-18C मिसाइल्स लॉन्चर होंगे तो उन्हें ढूंढ पाना करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मिसाइल्स रशिया की क्लब के क्रूज मिसाइल का चाइनीज वर्जन है। रशिया भी कंटेनर के रूप में छुपा हुआ लॉन्चर यूज करता है। इस डायरेक्शन में इजराइल भी काम कर रहा है और कंटेनर लॉन्च मिसाइल लोरा डेवलप कर रहा है। इस कंटेनर लॉन्चर मिसाइल की पहली झलक 2016 में एक आर्म्स फेयर में दिखी थी और तभी से इसके चाइना की आर्म्ड फोर्सेस में इस्तेमाल को लेकर स्पेकुलेशन है। एशियन मिलिट्री अफेयर्स एट द इंटरनेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी सेंटर के रिक फिशर कहते हैं कि ये वेपन बीजिंग की मिलिट्री स्ट्रेटजी में फिट बैठता है, जो एनिमीज के खिलाफ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिशर कहते हैं कि ये सिस्टम्स फॉरेन पोर्ट्स में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये कंटेनर्स केवल शिप्स पर नहीं बल्कि हाईवे के जरिए देश के अंदर भी पहुंच सकते हैं। इन्हें क्लाइमेट कंट्रोल्ड बिल्डिंग में सालों तक स्टोर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इन्हें मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज किया जा सकता है। इन कंटेनर मिसाइल्स के अलावा 2020 में नेवल इंजीनियर्स ने एक हैवी लिफ्ट शिप के ऊपर रिमूव हो सकने वाले हेलीकॉप्टर डेक को इंस्टॉल किया था। इस तरीके से उन्होंने शिप को एक असॉल्ट शिप या सी बेस में बदल दिया, जो समुद्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2021 की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि चाइना ने रोल ऑन रोल ऑफ यानी RORO फेरीज को आर्म्ड एम्फीबियस व्हीकल्स लॉन्चर में कन्वर्ट किया है। एम्फीबियस मतलब पानी और जमीन दोनों पर चलने वाले व्हीकल्स। ये वेसल्स 1200 पैसेंजर्स तक कैरी कर सकते हैं और इनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ये एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के लिए काफी है।
चाइना के समुद्र में या किसी खाड़ी के आसपास टेंशन्स के बढ़ने पर आरओ वेसल्स चाइनीज नेवी की कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट के प्रूफ की बात करें तो आरओ फेरी बैंग चुई डाओ ने चाइनीज नेवी की 2020 में हुई एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। मर्चेंट वेसल्स, कंटेनर शिप्स, कमर्शियल शिप्स एक्सेट्रा को मिलिट्री सपोर्ट की तरह तैयार करना चाइना को इन्वेजन के लिए एडवांटेज देगा। हालांकि इन एक्टिविटीज में से कोई भी लीगल नहीं है, लेकिन नेवल वॉरफेयर के कानूनों के लिए ये चिंताजनक बात है। ये चिंता तब और भी बढ़ जाती है जब चाइना का इंटरनेशनल कानूनों और ट्रीटीज के खिलाफ इग्नोरेंट और इंसल्टिंग बिहेवियर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना उनक्लोज के कन्वेंशंस जैसे कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कॉलिजन्स एट द सी एंड द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द सी कन्वेंशन जैसे कानूनों को डिसरिगार्ड करता है। एक दिक्कत यह भी है कि चाइना इस तरह के वेसल्स और कंटेनर शिप्स में लॉन्चर्स के एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं करता है। और तो और ये सब तब हो रहा है जब चाइना और यूएसए के बीच टेंशन्स बढ़ रही हैं और चाइना वॉशिंगटन के सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज दे रहा है। दोस्तों, चाइना को वेस्ट के डायरेक्ट चैलेंजर के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया एक पैंडेमिक से रिकवर कर रही है, लेकिन बीजिंग अटलांटिक ओशन तक पैर जमाने की कोशिश लगातार कर रहा है। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में चाइना ने नेवल बेसिस को स्टैब्लिश किया है। वो जिबूटी में कुछ साल पहले बने नेवल बेस की कैपेसिटी को भी लगातार बढ़ाता जा रहा है। कुछ वक्त से चाइना एक नेवल बेस टंजानिया में भी स्टैब्लिश करना चाह रहा है, क्योंकि टंजानिया और चाइना एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग मिलिट्री पार्टनर्स हैं। चाइना सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल आर्सेनल के लिए जाना जाता है और इसके लिए चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च भी करता है। अगस्त में जब चाइना ने एक रॉकेट के साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लॉन्च किया था तो यूएसए की इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स परेशान थे। इस रॉकेट और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ने अपने टारगेट की तरफ जाने से पहले पूरे ग्लोब का एक चक्कर लगाया था। इस तरह के शॉकिंग रेवलेशन से चाइना अक्सर दुनिया को चौंकाता रहा है। ट्रोजन हॉर्स प्लान में इंडिया के लिए भी एक भयानक कंसर्न है। इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और वो इंडियन ओशन रीजन में एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम शिपमेंट और ट्रेड नेशन है। ऐसे में इंडिया के पोर्ट्स में भी चाइनीज वेसल्स हो सकते हैं और कंटेनर लॉन्चर्स इन वेसल से हमला कर सकते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से चाइना के इस ट्रोजन हॉर्स प्लान को इंडिया कैसे काउंटर कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।